नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में दो युवाओं की बहस या बतकही बहुत ही आम है। स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड, दफ्तर, हर जगह यह अलग अलग रूप में दिख जाएगा। इस आईपीएल में दिल्ली के दो लड़कों ने जो बतकही की है उसकी गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों आदतन अग्रेसिव माने जाते हैं। एक का नाम विराट कोहली है और दूसरे का गौतम गंभीर। एक पिछले 10 साल से भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार है, वहीं दूसरा वह है जिसने 10 साल पहले दो वर्ल्ड कप फाइनल में मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। एक आईपीएल में सबसे सफल बल्लेबाज है तो दूसरा लीग के इतिहास का तीसरा सबसे कामयाब कप्तान। इन दोनों ने इस बार क्या हंगामा खड़ा किया यह दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी अभी बीते अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी 1 मई को क्रिकेट के ये दो धुरंधर भिड़ गए थे। एक किरदार अफगानिस्तान के नमन उलग भी बने, लेकिन अब इस कहानी के स्क्रिप्ट दोबारा देखने पर लगता है कि नवीन बस निमित्त मात्र थे। लड़ाई विराट वर्सेस गंभीर की थी। इनकी तूतू मैमे का सिलसिला 10 सालों से चला आ रहा है। यूं कहिए कि इन दोनों ने इसकी 10वीं एनिवर्सरी धूमधाम से मनाई। इस वीडियो में हम इस 10 सालों की कहानी की पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे, यानी कब किसने क्या किरदार अदा किया, कौन हीरो कौन विलन, यह आप तय कीजिए। अब दोनों की सबसे पहली भिड़ंत को याद करते हैं। विराट कोहली गौतम गंभीर सागा की शुरुआत 2013 आईपीएल में हुई थी। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते थे। गंभीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड कोहली को दे दिया था। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का आगाज करने वाले कोहली 2013 आते आते देश के क्रिकेट में बड़ा नाम बन चुके थे। साथ ही मैदान पर उनके ग्रोथ के कई एपिसोड दुनिया देख चुकी थी। 2013 के सीजन में केकेआर वर्सेस आरसीबी मैच में इन दोनों की तगड़ी नोकझोंक हुई थी। गंभीर केकेआर के कप्तान थे और विराट आरसीबी के सबसे बड़े बल्लेबाज। धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई थी। तब बाकी खिलाड़ियों ने इनको अलग किया था। विराट कोहली के आउट होने के बाद यह वाकया हुआ था। गंभीर ने विराट से कुछ कहा था और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी। बाद में गंभीर ने कई इंटरव्यू में यह दावा किया कि वह बहस पर्सनल नहीं थी। विराट पब्लिकली इस पर बहुत खुलकर नहीं बोले। 2016 आईपीएल में भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। पहले वाकये के 3 साल बाद आईपीएल 2016 में कोलकाता ने बेंगलोर के खिलाफ 183 रन बनाए थे, फिर भी 9 विकेट से मैच हार गए। इस सीजन कोलकाता के कप्तान गौतम गंभीर थे और बेंगलोर के विराट कोहली। कोहली 51 गेंद में नाबाद 75 रन ने उस मुकाबले में मैच जिताऊ पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। मैच में जब कोहली 32 रन बनाकर खेल रहे थे उस वक्त गंभीर से उनका एक कैच भी छूट गया था। उस मैच के 19वें ओवर के दौरान गंभीर इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने रन पूरा होने के बाद भी नॉन स्ट्राइकर की तरफ गेंद से मारी जिधर विराट कोहली खड़े थे। उस मैच में दोनों के बीच एक बार फिर कहासुनी हो गई थी। विराट ने टेस्ट टीम से कर दी गंभीर की छुट्टी। विराट गंभीर विवाद का दूसरा मेजर चैप्टर 2016 नवंबर में लिखा गया। तब विराट भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे और गंभीर भारतीय टीम में वापसी कर अपनी जगह फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। नागपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। विराट ने इस मैच में सेंचुरी जमाई थी, लेकिन बतौर ओपनर गंभीर बहुत कामयाब नहीं हुए थे। उन्होंने पहली पारी में 29 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 0 पर आउट हुए थे। दूसरा मैच विशाखापट्टनम में खेला जाना था। विराट ने प्लेइंग 11 से गंभीर को बाहर कर दिया और केएल राहुल से ओपनिंग कराई। गंभीर को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोबारा मौका नहीं मिला। इतना ही नहीं, नागपुर में खेला गया मुकाबला गंभीर के कैरियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। वे फिर कभी टीम इंडिया की जर्सी में नहीं दिखे। तब क्रिकेट फैंस के बड़े तबके ने विराट के ऊपर गंभीर के कैरियर को खत्म कर देने का इल्जाम लगाया। कमेंट्री में विराट पर निशाना साधने लगे गंभीर। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद गंभीर ने कमेंट्री में हाथ आजमाए और बेबाक कमेंट्रेटर और एनालिस्ट की छवि जमाई। जो काम वे पहले क्रिच पर बैठ के साथ करते थे वही काम अब कमेंट्री बॉक्स में माइक हाथ में लेकर करने लगे। जिस समय गंभीर कमेंट्री में आए थे तब ऐसा माहौल था कि विराट कोहली और एमएस धोनी के बारे में ऑन एयर नेगेटिव कमेंट देना तो छोड़िए, अपने एनालिसिस में उन्हें कसूरवार ठहराना भी एक तरह का क्राइम था। दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले इनमें से किसी स्टार पर कुछ सवाल कर मुश्किलों में घिरे थे, लेकिन गंभीर किसी दबाव में नहीं थे। वे बतौर राजनेता भी पहचान बनाने लगे थे और हर किसी के बारे में खुले बोलने की ताकत उनमें थी। उन्होंने अपनी कमेंट्री और एनालिसिस में कई बार कोहली पर सवाल उठाए, हालांकि कई बार तारीफ भी की, लेकिन जिस बेबाकी से गंभीर लगातार कोहली को घेरते थे ऐसा बहुत कम एनालिस्ट या कमेंटेटर कर रहे थे। माना जाता है कि इससे दोनों के बीच तलकीब बढ़ती गई। 2023 का पहला एपिसोड। गौतम ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। 10 अप्रैल 2023 लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। वेन्यू एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर। 10 अप्रैल को लखनऊ ने इस सीजन के 15वें मैच में आरसीबी को उसके घर में जाकर हराया था। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी ने 212 रन बनाए थे। मैच की आखिरी गेंद पर लखनऊ ने लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस जीत के बाद एलएसजी के मेंटर गौतम गंभीर ने आरसीबी के फैंस की तरफ मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया था। आखिरी रन बनाने वाले खिलाड़ी आवेश खान ने जीत के बाद हेलमेट खोलकर जमीन पर जोर से पटका। माना जा रहा है कि आरसीबी के खेमे ने इसे इंसल्ट के तौर पर लिया। 1 मई 2023 लखनऊ वर्सेस आरसीबी, इक्काना स्टेडियम लखनऊ। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 125 रन बनाए। 126 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ की बैटिंग के दौरान शुरू हुआ असली ड्रामा। चौथे ओवर में विराट ने सीना ठोक इशारा किया। लखनऊ की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। मैच का चौथा ओवर था। क्रिच पर थे कुणाल पांड्या एंड आयुष पदोनी। ग्लेन मैक्सवेल की तीसरी बॉल पर पांड्या ने लॉन्ग ऑन पर शॉट मारा
उधर विराट ने कैच लपक लिया। इसका जश्न मनाते हुए विराट ने स्टैंड्स की तरफ देखकर अपना सीना ठोका। इसके बाद मुंह पर उंगली रखकर इशारा किया। डगआउट में बैठे गौतम ये सब देख रहे थे। 16वें ओवर के बाद विराट ने नवीन को इशारा किया। 16वें ओवर के बाद विराट स्टंप के पीछे से दौड़ते हुए आए और नवीन को देखकर कुछ इशारा किया। इस पर नवीन उलग भी उनके करीब आ गए और दोनों में बहस शुरू हो गई। इस बीच विराट ने अपने जूते की तरफ भी इशारा किया और उसमें से मिट्टी निकाली। बाकी खिलाड़ियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो कोहली और अमित मिश्रा के बीच भी बहस हो गई। आरसीबी के दिनेश कार्तिक और एम्पायर ने आकर दोनों को अलग किया। मैच के बाद नवीन विराट हाथ मिला रहे थे। मैच खत्म होने के बाद लखनऊ और आरसीबी के खिलाड़ी जब हाथ मिला रहे थे, इस दौरान नवीन उलग और विराट कोहली के बीच बहस शुरू हो गई। आरसीबी के खिलाड़ी विराट को लेकर चले गए। विराट फिर एलएसजी के ऑलराउंडर काइल मेयर्स के साथ बातचीत करने लगे। उसी दौरान गंभीर आए और मेयर्स को हाथ पकड़कर विराट से दूर ले गए। उसी दौरान गंभीर कुछ कहने लगे। कोहली ने जवाब दिया। बहस बढ़ गई और दोनों खिलाड़ी भिड़ गए। एम्पायर और सीनियर्स खिलाड़ी अमित मिश्रा और लखनऊ के कोचिंग स्टाफ के सदस्य विजय दहिया ने बीच बचाव किया। जानते हैं इस बहस के दौरान विराट कोहली एंड गंभीर के बीच क्या बात हुई। गंभीर जब मेयर्स को विराट से दूर ले जा रहे थे तब कोहली ने गंभीर से पूछा था कि आप क्यों इस मामले में घुस रहे हो। इस पर गंभीर ने जवाब दिया कि तुमने मेरे प्लेयर्स को बोला यानी मेरी फैमिली को गाली दी। इस पर विराट ने कहा कि अपने फैमिली वालों को संभाल के रखे। तब गंभीर ने कहा था कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। विवाद के बाद बीसीसीआई ने गौतम गंभीर व विराट कोहली पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया है और नवीन उलग पर भी 50% जुर्माना लगाया है। विराट कोहली की आईपीएल सैलरी 15 करोड़ रुपए है, यानी हर एक मैच का वे करीब 1.07 करोड़ रुपए लेते हैं। इस हिसाब से 14 मैचों की फीस तय होती है। इससे साफ होता है कि लखनऊ के खिलाफ मैच के बाद बहस करने से कोहली को करीब 1.07 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं अगर आरसीबी प्लेऑफ में चली जाती है तो कोहली की मैच फीस रिवाइज होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो कोहली को 1 करोड़ रुपए का फटका लगना तय माना जा रहा है। वहीं गंभीर की बात करें तो लखनऊ के लिए उनकी प्रति मैच फीस 25 लाख रुपए है, जिसके चलते गंभीर को भी लाखों का नुकसान होना तय है। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि यह जुर्माना खिलाड़ी नहीं बल्कि उनकी फ्रेंचाइजी टीमें भरती है। यानी अगर मैच के दौरान कप्तान पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना भी लगता है तो उसे फ्रेंचाइजी द्वारा ही भरा जाता है। नियम के मुताबिक बीसीसीआई टूर्नामेंट के बाद सभी फ्रेंचाइजी को उनके जुर्मानों के आधार पर एक बिल भेजती है। बिल को सभी फ्रेंचाइजी को भरना होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो कोहली और गंभीर की लड़ाई का खामियाजा उनकी फ्रेंचाइजी को भुगतना होगा। अब फ्रेंचाइजी इस जुर्माने की रकम खिलाड़ी के खाते से काटती है या नहीं, यह अंदर का मामला होता है। इस हिसाब से कोहली और गंभीर का पैसा कटना भी तय नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों पर जुर्माने का भार नहीं बढ़ने देती है। कोहली गंभीर लड़ाई के बीच अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय सामने आ रही है। टर्मिनेटर हरभजन सिंह ने विराट को राय देते हुए कहा है कि मैंने 2008 में श्रीसंत के साथ जो किया था मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन विराट को इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वह एक लेजेंड है। विराट और गंभीर के बीच जो कुछ भी हुआ वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं था। इसके अलावा भज्जी ने यह भी कहा कि विराट आप बड़े खिलाड़ी हैं, ऐसे में आपको किसी के साथ भी लड़ने की जरूरत नहीं है। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इस विवाद पर कहा कि जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सुझाव दिया कि कोहली और गंभीर को कुछ मैचों के लिए प्रतिबंध कर देना चाहिए। मैच के बाद कोहली व नवीन ने भी इंस्टा पर पोस्ट की। कोहली ने लिखा, न तथ्य न ही सत्य। विराट ने मैच के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इसे सफाई के तौर पर देखा जा रहा है। लिखा, जो कुछ भी हम सुनते हैं वे विचार होते हैं, तथ्य नहीं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह एक दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। नवीन ने लिखा, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। मैच के बाद नवीन उलक ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई जिसमें लिखा था कि आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। इसे भी उस नोकझोंक से जुड़ा माना जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कोहली गंभीर विवाद को लेकर? आपकी नज़र में कौन सही है व कौन गलत, कमेंट करके जरूर बताइए। क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।